सबका खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व ताला, पैदा करने वाला मौला। हमको पैदा अल्लाह तबारक व ताला ने किया, आपको पैदा अल्लाह तबारक व ताला ने किया। मर्दों औरतों को पैदा अल्लाह तबारक व ताला ने किया, हर एक को पैदा अल्लाह तबारक व ताला ने किया। अब जरा समझते रहना, मेरी तरफ तवज्जो रखना। तुम्हें कोई चीज मिले और किसी की वजह से मिले तो तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे नहीं? अब पूरी दुनिया के मौलवियों को टकरा दो, आलिमों को टकरा लो, पूरा इस्लाम पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो और ये सवाल करो, जनाब हम दुनिया में आए तो हम किसकी वजह से आए? हमें दुनिया में आकर के आंखें मिली, हाथ मिले, पाँव मिले, पूरा जिस्म मिला, हमें किसकी वजह से मिला? ये जमीन बनाई गई किसकी वजह से बनाई गई? आसमान बनाया गया किसकी वजह से बनाया गया? कायनात का जर्रा जर्रा, जमीनों आसमान, चांदो सूरज, सितारे, सारी चीजें, पेड़ पौधे, दरिया, सारी चीजें किसकी वजह से बनाई गई? तो अब तुम किसी की नहीं बल्कि नबी की मानो, हदीस सुनो। हदीस ये लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आजा हदीस, सुभान अल्लाह, सुभान। हदीस एक होती है हदीस कुदसी, उलमा जानते हैं। एक हदीस क्या होती है? बोला हदीस कुदसी। हदीस कुदसी किसको बोलते हैं? हदीस कुदसी उसको बोलते कलाम अल्लाह का और बयान करने वाले रसूलुल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको क्या बोलते हैं? बोला हदीस, ये हदीस कुदसी है। कलाम अल्लाह का है, अल्लाह का फरमान है, बयान रसूलुल्लाह की जबान से। आका फरमाते लौला, अल्लाह का फरमान अपनी जबान से कहते लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। अल्लाह फरमाता ऐ महबूब, अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो जमीन और आसमान को पैदा नहीं करता। वाह वाह वाह, जिंदा। अब यहीं पे बरेली के इमाम ने कलम उठाया, जब ये हदीस पढ़ी तो क्या बोले? लोग कहते हैं ना आला हजरत, आला हजरत, जरा देखो तो क्या कहते हैं? जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान। ये गदरपुर से आए तब भी गदर नहीं काट रहा है, कुछ तो बोलो। जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। बल्कि हदीस तो यहाँ तक आती है, आका अल्लाह का फरमान है और आका की जबान है, हदीस कुदसी है लौला कलमा खलक़तुर रुबूबिय्या। अल्लाह का फरमान रसूल की जबान से जारी होता है। अगर अल्लाह ताला फरमाता अगर ऐ महबूब मैं तुम्हें पैदा नहीं करता तो अपने आप को रब होना जाहिर नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ। जाहिर तो अब हम जो ये जलसा करते हैं
ये प्रोग्राम करते हैं, ये लाइटिंग करते हैं। यार जिसकी वजह से हमें सांसें मिली, जिसकी वजह से हमें हाथ मिले, कायनात का जर्रा जर्रा बना, हमें सब कुछ नबी की वजह से मिला, और हम नबी के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते क्या? अगर कोई ये कह दे, कुछ लोग बोलते हैं, एक मौलाना ने जवाब बड़ा बढ़िया दे दिया था यार, लगा अच्छा मुझे। वो जवाब क्या दिया? बोले ये बताओ, क्या नबी ने कभी लाइटें लगाई, कभी सहाबी ने लाइटें लगाई? तुम जो लाइटें लगाते हो, बोले क्या नबी के जमाने में तेरे बाप ने लाइट बनाई थी, सहाबी के जमाने में तेरे बाप ने लाइट बनाई थी? बात उसकी मुझे कहीं सही लगी, इल्तिजामी जवाब। मतलब ऐसे हालात, कायनात का जर्रा जर्रा नबी, अगर पूरी जिंदगी यहां तक के सुनो, तवज्जो रखना, पूरे जितने समंदर है, तालाब है, दरिया है, जहां जहां पानी है, वहां वहां पर उस पानी को रोशनाई बना दिया जाए। जितने दरख्त हैं लिखने के लिए कलम बना दिए जाए, और वो लिखते जाए लिखते जाए, नबी की तारीफ लिखे, अल्लाह अल्लाह लिखते जाए। पूरा पानी जो रोशनाई बना दिया गया था खत्म हो जाएगा, कलम घिसते घिसते दरख्त खत्म हो जाएंगे, मगर मोहम्मद के मीम का तर्जमा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ रहे मेरी बात? मगर फिलकुल्लिया तारीफ नहीं लिख पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं मेरी? अल्लाह ने खुद कह दिया कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता तो फिर अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। अब सुनो जरा, तवज्जो करो, तवज्जो रखना। जब ऐसी जात तुम्हें जो सबसे ज्यादा प्यारी हो, सबसे, तो तुम उसे तोहफा दोगे, कोई भी तोहफा पेश करोगे, तो वो तोहफा उसी के लायक होगा ना, वो उसे खुश करेगा ना। अब मेरे आका, तवज्जो रखना, दुनिया पे आ गए, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए, जिसको मेराज बोलते हैं। कुरान में है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। मेराज जब आई ना, मेराज गए, ये बहुत सारी बातें तुमने सुनी, बहुत सारी चीज। पहले आसमान पे गए, दूसरे पे गए, तीसरे पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, अर्श आजम पे गए। यहाँ पे रुक के एक बात कह दूं, जब अर्श आजम पे गए तो जिब्रील अब रुकने लगे, आगे नहीं जाते, सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जाते। कहा जिब्रील चलो ना, आका अपने बस की नहीं। क्यों बस की नहीं? कहा जाऊंगा ना तो मेरे नूरानी पर अल्लाह की तजल्ली से जल जाएंगे, अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल जाएंगे। अब यहीं पे नबी ने एक बात कही, सुन लेना। कहा अच्छा तुम्हारे पर जल जाएंगे? कहा जी। कहा जिब्रील एक बात याद करो, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद आग में डलवा रहा था, तो तुमने हजरत इब्राहीम से क्या कहा था? कहा प्यारे ये कहा था कि अगर कोई हाजत हो तो मुझसे कह दो, मैं अल्लाह की बारगाह में रख दूंगा। का फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि जिब्रील तुम कहां तक जा सकते हो? तो फिर तुमने क्या कहा? कहा मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक ना कोई नबी जा सकता, ना कोई वली जा सकता। तो मेरे नबी मुस्कुराए, तुम वहां तक जा सकते हो जहां तक ना कोई वली जा सकता, तो फिर नबी नहीं जा सकता, तो फिर आइए चलिए, फिर जब कोई नहीं जा सकता तो चलिए। काका आपके बस की नहीं, आका मेरे बस की नहीं। अच्छा इतनी पुरानी बात नबी को पता कैसे चली
कि जिब्रील में और हजरत इब्राहिम में क्या बातें हुई। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। जरा प्यार से बोलो अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साहिब क़िबला शाकाफी ख्वाजा के हिंदुस्तान रमन्ने का सुन्नी मुसलमान नारे हैदरी। इन्हें भी ना थोड़े थोड़े देते रहो, इनकी एनर्जी बढ़ती रहेगी और एनर्जी बढ़ती रहेगी तो थोड़े ये गर्म रहेंगे। गर्म हुए नहीं और तुम पे कर्म हुआ नहीं, फिर तुम बोलो मत बोलो चाहे मर जाए मगर अकेले ही काफी है। बेचारे का तुम ख्याल रखो थोड़ा थोड़ा, समझे। इन्हीं की भी रोजी रोटी चल अल्लाह ताला बरकत, मगर लड़ोगे नहीं नजराने पे बता रहे हूँ। चाहे किसी के हो या ना हो, इनके जरूर होंगे साहब, कोई मरे या बच्चे। हाँ हमारे हजरत कारी साहब क़िबला, इनकी भी बड़ी मेहनत है इन लड़कों का सबका साथ देने में। हजरत क़िबला का तवज्जो रखो मेरी बात। अब नबी को कैसे पता चला कि हजरत जिब्रील में और हजरत इब्राहिम में क्या बातें हुई। आला हजरत के सामने आया तो कलम उठाया। आला हजरत बोले क्या पूछते हो, ये बात पूछते हो और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। बाबा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बाबा जिंदा इंशाल्लाह। बीच में से आपका मैं शेर पढ़वा दो, बीच में से नारा लगेगा, बीच में से बोलो इंशाल्लाह। तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा वो चांद सा और सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब पता कैसे चला, तवज्जो रखना मेरी तरफ, तवज्जो रखना। चलो उन्हें करने दो, उन्हें करने दो। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ बेटा, थोड़ा ध्यान। पता कैसे चला का जिब्रील तो फिर आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं, जब इतना कहा आते क्यों नहीं। अच्छा का आका अपने बस की नहीं। अब मेरे नबी बोले जिब्रील तुमने ये कहा था मैं वहां तक जा सकता हूँ जहां तक ना कोई नबी जा सकता ना कोई वली जा सकता। जिब्रील अब तुम भी सुन लो, मैं वहां तक जा सकता हूँ जहां तक तुम भी नहीं जा सकते। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे कह दो। अब जिब्रील समझ गए यार मामला थोड़ा गाढ़ा ही पड़ रहा है। कहने लगे हाँ का मेरी ख्वाहिश है, मैं भी मांगूंगा, चाहत है। का क्या मांगोगे। जिब्रील ने सोचा नबी को सबसे प्यारा कौन था, सबसे अच्छा कौन था।
तो जिब्रील ने सोचा जब नबी पैदा हो रहे थे तब भी दुआ कर रहे थे रब्बी हबली उम्मती, जब दुनिया से जवान थे तो पत्थर पे सर रख के तब भी कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, दुनिया से गए तो कब्र में होठ हिल रहे थे तब भी कह रहे थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जिब्रील समझ गए, कहने लगे आका वो पुल सरात जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ होगा, वो जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, ऐ आका जब उम्मत आपकी उस पे गुजर रही होगी मुझ जिब्रील को पर बिछाने का मौका मिल जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फिर बरेली के इमाम ने कलम उठाया और लिख दिया, अब वाकया सच्चा हो गया। इसलिए बरेली के इमाम का शेर तहकीक के तौर पर आ गया, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जहां लाना चाह रहा था वो बात रह रही है, हुजूर अल्लाह की बारगाह में कुर्बे खास में पहुंचे। तवज्जो रखना मेरी तरफ। अब कुर्बे खास में पहुंचे, अल्लाह में और रसूलुल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई तीसरा कोई नहीं, पता भी नहीं। तवज्जो रखना, जब पता नहीं अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफे में क्या दिया। एक बात यहीं पे कह दूं, जरा ध्यान रखना, जाने वाला तोहफा लेके जाता है या वो तोहफा देता है जिसके यहाँ जाया जाए। जो जाने वाला जाता ना वही कुछ ना कुछ लेके जाता है। और ये भी सुन लो, जब रसूलुल्लाह गए तो उन्होंने अल्लाह को सलाम नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को सलाम किया। किसी के जहन में या जल्लो इन मौलाना लोगों ने तो अल्लाह को छोटा कर दिया, रसूलुल्लाह को बड़ा कर दिया। हर छोटा बड़े को सलाम करता है, मगर सलाम का मतलब समझो। सलाम का मतलब अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। और अल्लाह तो वो है जिसे न मौत आनी है न कोई बीमारी आनी है, वो तो सलामत है, वो तो सलाम है। अल्लाह के लिए दुआ नहीं की जा सकती, बल्कि अल्लाह रसूलुल्लाह के लिए दुआ कर रहा है, क्योंकि दो सलाम जो वो दुआ या छोटे बड़े का मामला नहीं। अब अल्लाह ने रसूलुल्लाह को तोहफा ता फरमाया। क्या था फरमाया, बोलो? तोहफा। तोहफे में क्या दिया? हाँ, इन्हें ज्यादा प्यास आ गई। अच्छा पी लो, तवज्जो रखना मेरी। हाँ बात, अल्लाह सलामत रखे। तोहफे में नमाज मिली। तवज्जो रखना मेरी तरफ, ये बात निकलना चाह। हाँ जल्दी बांट दो, इधर को दे दो। तोहफे में नमाज। अच्छा नमाज मिली कितने टाइम की? 50 टाइम की। 50 टाइम की। 5 में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बच्चों बच्चों चलो, बच्चों चलो। अरे बच्चों यहाँ पे अभी शीरीन थोड़ी बैठ रही है। अच्छा अपने पी ली और दूसरे के बाद में। हाँ, थोड़े तवज्जो। हाँ असल में बात ऐसी चल रही है थोड़ी। ओ बेटा, ओ बच्चों थोड़ी देर रोक। 5 वक्त की नहीं बल्कि 50 वक्त की नमाज मिली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा जाओ कम कराओ, जाओ कम कराओ, जाओ कम कराओ। कम कराते कराते 5 वक्त की रह गई। बड़ी तेजी से मैं लेकर के चल रहा हूं। या तो ऐसा करें थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाता हूं, पानी बढ़वा लेते हैं।
बाबू ओ बेटा, ये बच्चे ना बच्चे भागेंगे दरादर को बांटने नहीं देंगे, बच्चे भागेंगे बांटने नहीं देंगे। असल में क्या होता है ना, ये चीजें भी चैनल पे चली जाती है, ये चीजें भी चैनल पे बाद में जब बीच में थोड़ा सा मौका दे देंगे, ऐसा कर देंगे। हाँ तवज्जो रखना, 50 वक्त की नमाज मिली मगर 5 वक्त की रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और जाओ आओ और जाओ आओ, और 45 वक्त की नमाज माफ हो गई। मगर प्यारे सुनो, अल्लाह की तरफ से ये इनाम है, ऐ महबूब अगर तुम्हारे उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो सवाब अता करने वाला तो मैं हूं, 50 वक्त का सवाब दूंगा। तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब तोहफे में नबी को नमाज मिली नहीं, सीधे बैठ भगा दूंगा। तोहफे में नमाज मिली, नबी फरमाते अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे 2-4 बातें करना चाहता हूं इस ताल्लुक से। ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा इबादतों में जितनी भी इबादतें हैं, उन तमाम इबादतों में सबसे अफजल, सबसे अहम, सबसे जरूरी कौन सी इबादत है? अब ये ढूंढो और तलाशो। लेकिन किससे ढूंढोगे? हदीस में ढूंढो। सारी इबादतें जितनी भी हैं, उन तमाम इबादतों में सबसे अहम, सबसे अफजल, सबसे बेहतर कौन सी इबादत है? आका फरमाते अस्सलातु अहम्मुल इबादात। नबी फरमाते नमाज तमाम इबादतों में अहम है। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती, किसी मौलाना की गलत हो सकती, किसी पीर की भी गलत हो सकती, लेकिन नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। अब जो अहम है, सारी चीजों की जड़ है, तमाम इबादतों में अफजल है। अब अगर मैं जायजा ले लूं यहां से वहां पीछे तक, और मैं ये कह दूं जो जो नबी के गुलाम है हाथ उठाओ, सारे लोग यहां से वहां तक हाथ उठा लेंगे। सब लोग ये कहेंगे हम नबी के गुलाम हैं। अब मैं ये कह दूं कि ये बताओ तुम में कौन गुलाम है, तो 5 वक्त की नमाज अदा करता, मुश्किल से 50 या 40 आदमियों का हाथ उठेंगे। अब ईमानदारी से बताओ, हमारे कहने से गुलाम हो जाएंगे, तुम्हारे कहने से गुलाम हो जाएंगे? अच्छा चलो और सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। कितने मर्तबे वाले, कितने शान वाले। हजरत उमर, तवज्जो रखना, कितने मर्तबे वाले, कितने शान वाले। हजरत उस्मान गनी, कितने मर्तबे वाले, शान वाले। हजरत मौला अली, हसन हुसैन, गौसे पाक, गरीब नवाज, इनके मर्तबे वाला कोई है भी? ये लोग वो थे जो मुर्दों को जिंदा कर दिया था। सारी हिस्ट्री उठा के देखो, एक भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं है जिसने के नमाजें छोड़ी। सारे के सारे अल्लाह वाले उन्होंने नमाजें पढ़ी हैं। भाई वो तो ये कह देते हम तो सैयदों के बाप हैं। हजरत अली, उनकी औलाद ही तो सैयद। हसन हुसैन ये कह देते हम जन्नती जवानों के सरदार हैं, नबी ने कहा। सैयदा फातिमा ये कह देती मैं जन्नती औरतों की सरदारा हूं। मगर इतनी इबादत, इतनी नमाज
उन्होंने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, अपने सारे काम काज छोड़ दिए, मगर नमाज नहीं छोड़ी। ओ लोगों, मैं तुमसे भरे मजमे में ये कह के जाता हूँ, सुन लो, कान खोल के सुन लो। अगर कोई पीर ये कहे नमाज मत पढ़े, मेरे साथ आजा, मेरा दामन पकड़ ले। कोई मौलाना ये कहे मेरा साथ आजा, मेरा दामन पकड़ ले। कोई मुफ्ती ये कहे मेरे साथ आजा, मेरा दामन पकड़ ले, नमाज मत पढ़े। ऐ लोगों, इस मजमे से पैगाम दे के जाऊंगा, वो पीर भी झूठा, वो मौलाना भी झूठा, वो आलिम भी झूठा, वो मुफ्ती भी झूठा। इसलिए बड़े पीर से बड़ा पीर कोई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में गरीब नवाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हसन हुसैन को देखो, इनकी किसी की नमाज नहीं छूटी। अगर तुम्हें रसूलुल्लाह से मोहब्बत और करीब होना है तो मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़नी पड़ेगी। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, समझ रहे ना मेरी बात? लोग हटते जाते हैं, बचते जाते हैं। अच्छा चलो, हर इंसान ये चाहता है हम कामयाब हो जाए। अपनी जिंदगी में हमें कामयाब होना, जिंदगी में कामयाब होना ना, तो किससे पूछोगे? कोई फार्मूला पूछो, कोई अमल पूछो कि हजरत आप बताओ मैं कौन सा काम करूं कामयाब हो जाऊं। मुफ्ती साहब आप बताओ मैं कौन सा काम करूं कामयाब हो जाऊं। पीर साहब आप बताओ मैं कौन सा काम करूं, तो कोई ये कह देगा ये तावीज ले ले तो कामयाब हो जाएगा, कोई कहेगा ये वजीफा पढ़े कामयाब हो जाएगा। यार, पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी गलत हो सकती है। फिर ऐसे की बात लाओ कि जिसकी बात गलती ना हो, ऐसे की बात लाओ। अब ढूंढो कौन है वो जिसकी बात गलत नहीं हो सकती, कौन है वो? जिसकी बात गलत नहीं हो सकती, कौन है वो? दुनिया का कोई भी पीर हो, मासूम अनिल खता नहीं है। चाहे गौसे पाक हो, गरीब नवाज हो, साबिर पाक हो, या सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह हो, या कोई भी पीर हो, पीर जो वली है, तो मासूम अनिल खता नहीं। मासूम अनिल खता कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया और फरिश्ते, समझे? ये खताओं से पाक है। तो अगर मैं ये कह दूं ये तावीज ले जाओ, ये कह दे ये वजीफा पढ़ लो, ये कह दे ये काम कर लो, तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। इस इन उलमा के दरमियान सुनो, फिर कौन सा काम हमें करना है? अब कुरान को खोलो, कुरान शरीफ में देखो, कुरान से पूछो क्या कुरान की कोई आयत गलत हो सकती है? कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? हमारी समझ में आए या ना आए, मगर कुरान का कोई हर्फ गलत। अब बिस्मिल्लाह से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक ढूंढो, तलाशो, कौन सा हम काम करें जो कामयाब हो जाए। पहले लोग कुरान शरीफ पढ़ते थे मस्जिदों में, नमाजों के बाद थोड़ी बहुत देर 2 रुकू 5 रुकू, बाज बुजुर्ग असर की नमाज पढ़ के मगरिब तक मस्जिद में ही रहता था, बाज फजर की नमाज पढ़ के चाश्त के टाइम तक 8 बजे तक 9 बजे तक मस्जिद में ही रहता था। फिर नमाज पढ़ के फिर घर को बाहर निकल। औरतें जो थी ना जल्दी उठती थी, फजर की नमाज पढ़ते ही इनके आदमी मस्जिद में जाते थे, ये नमाज भी पढ़ लिया करती थी, झाड़ू भी मार लिया करती थी और चाय भी बना लिया करती थी। लड़कियां भी कुरान पढ़ती थी, अब कोई नहीं पढ़ता। अब तो सबसे बड़ी दौलत यह है, सबसे बड़ी दौलत यह है मोबाइल। इसमें टाइम बर्बाद हो रहा, यहां तक कि अल्लाह माफ फरमाए इमामों को भी ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए, तो इमाम लोग भी मस्जिद में मोबाइल, हुजरे में मोबाइल ही चला रहे। हाँ हज़रत, आधा टाइम उसी में गुजर रहा। छोटी ये स्टेज पे चला रहा है,
तुम्हारी उसमें नहीं जा रही है क्या? जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। लेकिन कुरान से पूछो, कुरान तू बता, अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं कुरान की आयतें पढ़ूं। कामयाब होना चाहते हो? कुरान की आयतें पढ़ूं? सुनना चाह रहा हूं? 18वां सिपारा। कौन सा सिपारा? 18वां। शुरू से पढ़ो और घर जाके तर्जमा देख लियो, मैं तर्जमा कर रहा हूं, मिला लियो तर्जमा। पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़्लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। अब इसका तर्जमा सुनो। 18वां सिपारा, एक कारी लोग सब लोग जानते हैं। यार पता तो चले, हम कुरान की बातें गलत हो सकती क्या? बताओ, हरगिज़ नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाता है, और तहकीक भी लगा, कद लफ्ज़ कद। तर्जमा कर रहा हूं, सुनो। कद अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह फरमाता बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? अब सवाल होता, कौन मोमिन? वो मोमिन जो एक दूसरे को सताते हैं, वो मोमिन जो झूठ बोलते हैं, वो मोमिन जो एक दूसरे के साथ गद्दारी करते हैं, वो मोमिन जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। फिर कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हैं जो नमाजें खुशू और खुजू से पढ़ते हैं। वो मोमिन कामयाब है जो नमाजों में डरते हैं और नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और अपना क्या हाल है? जुमे के दिन मस्जिद भर जाती होगी, बाकी 5 दिनों में 1 सफ, 1.5 सफ, 2 सफ। जुमे के दिन नमाजी कहां से आते? आसमान से उतर के, जमीन से निकल के, नदी में बह के, खेत में पैदा हो रहे हैं, या हमारे तुम्हारे गांव के? जुमे के दिन मस्जिद कहां से भर गई? नमाज जुमे ही की तो नहीं, 5 वक्त की फर्ज है, सिर्फ जुमे ही की तो नहीं, 5 वक्त की फर्ज है। फिर असर में कहा, मगरिब में कहा, फजर में कहा, जोहर में कहा, ईशा में कहा था? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाओ। नमरूद जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दरूद। कारून जिसके खजाने को रेत में मिट्टी में मिला दिया, जन्नत बनाई थी कदम नहीं रखा, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दरूद। हामान शद्दाद, हुकूमतें इनकी, दौलतें इनकी, सब कुछ इनका खत्म, मलिया में। मगर एक गुदड़ी में रहने वाला, एक कंबल के 2 टुकड़े करके, एक कंबल बांधने वाला, दूसरा कंबल यहाँ डाल के सूखी हुई रोटी खाने वाले का नाम गरीब नवाज है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 1000 साल हो गए, अपने तो अपने गैर भी उनके मदार शरीफ पे जाके भर भर के फैजान लेके आ रहे हैं। कहीं तो कुछ होगा। क्यों? कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाओ, अपने कामयाब लोगों की। हम मुसलमानों में भी कितने कितने बड़े मालदार गुजरे, बड़े बड़े मालदार। बाज के पास तो 70-70 बीघे जमीन है, मगर हज तक को नहीं गया। हज को
उसने मक्का शरीफ नहीं देखा, मदीना शरीफ नहीं देखा, 70 बीघे जमीन किस काम की है तेरे, ये बता। दीन से इतना दूर है तो। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग जो नमाजों में गिड़गिड़ाते, लोगों फहरिस्त बनाओ सारे, एक भी तुम मुझे ऐसा दिखा दो जो कामयाब और नमाज़ें ना पढ़ी हो। मैं तो ये कहता हूं इंसान कामयाबी नमाज से होता है, इसलिए पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब तुम्हें कामयाब अगर होना है तो मस्जिद का रुख करना पड़ेगा। जलसा तो तुम हर साल करते हो, मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले बच्चे, और करना चाहिए इससे, ताकि सबक मिले। बच्चों बोतल मत बजाओ, सबक मिले इससे, करना चाहिए। मगर हर जलसे के बाद 8-10 नमाजी कम से कम बढ़ जाना चाहिए। अब ये बच्चे डंडा लेकर तो नहीं, या कोई मौलाना डंडा लेकर तुम्हें लेके नहीं जाएंगे, ये हमें तुम्हें अमल करना, तभी तो जलसों से कामयाबी हासिल है। एक चीज और बताऊं, तवज्जो रखियो, कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं है कैसा जिसमें यह बताया जाता हो आओ मेरे यहां आ जाओ तुम्हें कामयाबी मिलेगी, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम मजहब ऐसा है जहां पे तुम्हें ऐलान किया जाता, बताया जाता, मगर तुम भूले हुए हो, तुम गफलत में हो। कहोगे यार हमारे गांव में तो आज तक ऐलान नहीं हुआ, उरस का तो ऐलान होता, चलो भाई मेले का भी ऐलान होता, चलो भाई सारे ऐलान होते, मगर ये ऐलान नहीं होता आ जाओ कामयाबी इधर है, आ जाओ काम। तुम भूले बैठे हो। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, तुम्हारे यहां मस्जिद में 5 वक्त की अजान होती है, क्या होता है बोला? मोहसिन साहब अजान देते नहीं देते? ये ऐलान ओ लोगों, अपने आप को छोटा बड़ा कहते हो, सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बाबा सुभान अल्लाह। ठोकर लगाई जा रही है। ओ लोगो इधर आदर मत भागो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ इबादत जिसकी की जाती है वो अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। और गफलत में रहने वालों, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। 5 वक्त ऐलान होता, 5 वक्त ऐलान। अब क्या ऐलान हो रहा है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अब आ गया हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम मतलब ही नहीं जानते इसका, अजान का मतलब इससे पहले जाने थे तुम, मैंने तर्जमा कर दिया। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। गए तुम, गए पड़े हुए सो रहे हो, खर्राटे मार रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, रोडों पे बैठ के गप्पे उड़ा रहे हो, खेतों में पड़े हो, इधर आधर भाग गए, फिर कह रहे हैं यार कामयाब नहीं हो रहे। अरे जानबूझ के पांव में कुल्हाड़ी मारो, फिर कहो यार पांव कट गया। 5 वक्त में ऐलान होता, 5 वक्त में। कोई है ऐसा धर्म मजहब में ऐलान होता? अब जब तुम ही जानबूझ के अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसी वजह से तो ना अल्लाह वालों ने नमाजें नहीं छोड़ी हैं, क्योंकि मेरे आका ने ये अजान पढ़वाई है, लोगों को बेदार करो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है, और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। कितने जोर, 5 वक्त, 1 वक्त भी नहीं। तुम्हें बुलाया जा, दावत में आ जाओ, दावत में आ जाओ, दावत 5 मरतबा। कहते हैं यार जाता क्यों नहीं, 5 मरतबा ऐलान हो रहा। अब्बा कहता अपने बेटे से जा, 5 मरतबा ऐलान हो रहा, जा। अम्मा कहती अपनी बेटी से उठ चल मुसल्ले पे। कौन कहेगा ये? नबी ने 1500 साल से 1400 साल अब तक ये ऐलान हो रहा, और जब तक मुसलमान रहेगा ऐलान होता रहेगा।
मगर कामयाबी तुम छोड़ो, अब हम क्या करें? कामयाबी से जब हटो तो हम क्या करें? इस्लाम ने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मजहब ने तुम्हें मजबूर नहीं किया है। तारीख उठा के देखो, हिस्ट्री उठा के, आला हजरत का इतना नाम होता, इतना चर्चा होता, वो तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाते, वो तो ये कहते यार मैं तो इतना बड़ा मुफ्ती हूँ, अल्लामा हूँ, मुजद्दिद हूँ, अल्लाह का वली हूँ। मगर मालूम है एक मर्तबा तबीयत खराब हो गई, तबीयत नासाज हो गई, जमात का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, कोई था ही नहीं, नारा लगा, शायर साहब आ गए, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। मैं इशारा कर दिया, मुझे बता दिया। अच्छा करसा मुझे बुला रहा है, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं तो घर का हूँ, मुझे इशारा कर दियो। हमारे मेहमान शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शाकार तरन्नुम सलमान रज़ा बरेली शरीफ से बहुत प्यारा पढ़ते हैं। इनके बाद खतीब हिंदुस्तान, दिलों की धड़कन, ये मत देखियो बाल सफेद हो गए, आवाज देखियो उनकी टनाटन। हाँ आज ये जवान कारी कुरान, कारी खुशरान, कारी गुलाम नबी साहब रामपुरी, एक आध दो बूढ़े जानते होंगे, इनकी उम्र के होंगे, समझ रहे। बहरहाल तवज्जो है, किसी के ये बताओ जो रसूलुल्लाह ऐलान कराए मस्जिद से, जो अल्लाह की जानिब से ऐलान हो, तो उनकी बात सच्ची होगी या मेरी तुम्हारी बात सच्ची होगी? बताओ। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के हजरत आला हजरत तक एक ने भी किसी ने अगर नमाज छोड़ी हो, ये लोग तो बड़े बड़े कामयाब थे ना, मुर्दों को जिंदा कर देना, परिंदों को जिंदा कर देना, मगर नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें मालूम है तार इसी से जुड़ा हुआ है। अगर ये लाइट जलानी है तो केबल लगाना पड़ेगा, तार जोड़ना पड़ेगा, और अगर तार जोड़ा हुआ नहीं, मैं देखो तुम्हें मीठी मीठी बातें नहीं, बिल्कुल हक कह के जाऊंगा। इसलिए अगर कोई पीर कहे या मैं कहूं या कोई और कहे, तुम जिस पीर से मुरीद हो उसकी इज्जत करो, अच्छी बात है। अगर वो शरीयत के मुताबिक है उसकी इज्जत करो, करना चाहिए। आलिमों की इज्जत करो, करना चाहिए। बड़ों की इज्जत करो, करना चाहिए। मगर कोई शरीयत के खिलाफ अगर बोले तो उसकी हरगिज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम किसी और की नहीं मानेंगे, बल्कि हम रसूल पाक की मानेंगे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये औरतों पे मैं तवज्जो दे करके जाऊंगा, मेरी बहनें भी सुन ले। नमाज का माहौल घर में पैदा करें, छोटी सी बच्ची से नमाज पढ़वाना शुरू कर दे। ओ माँ, जब तू ये कह सकती है बर्तन धो ले, जब ये कह सकती है आटा गूंद ले, जब ये कह सकती है बेटा टाइम हो रहा रोटी बना ले, जब तू ये कह सकती है सब्जी काट ले, जब तू पूछ सकती है बता तूने क्या बनाया, दोपहर को क्या बनाएगी। ओ माँ, तुझ पे जरूरी है बेटी से पूछ, तूने जोहर की पढ़ी, टाइम हो रहा, असर की पढ़ी के नहीं पढ़ी, वक्त हो रहा, मगरिब और इशा की पढ़ी नहीं पढ़ी, वक्त हो रहा। अपनी बेटी को याद दिला करके उसकी आदत बना दे। माँ, तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अल्लाह खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। बाबा चूल्हे की आग से बचा रहे, चूल्हे की। बेटी हाथ ना जले, जहन्नम की आग से नहीं बचा रहे। ये माँ की जिम्मेदारी है, माँ की। बल्कि माँ को तो कहना ही नहीं पड़ेगा, माँ कहेगी बेटी ऐसा कर, जल्दी से पहले तू नमाज पढ़ ले, उसके बाद तू आटा गूंद ली, या ऐसा कर तू जब तक वुजू बना, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, फिर तू बाद में नमाज पढ़ लिए और आटा गूंद ले। समझे? ये माँ कर सकती है। माँ, घरों में नमाज का माहौल बनाओ। मैं
कह के जाऊंगा, अगर घरों की बीमारी निकालनी है, घरों की आफतें निकालनी है, घरों की तकलीफें निकालनी है, घरों की परेशानियां निकालती है, तो घरों में कुरान की तिलावत जारी कर दो, घरों में नमाजों के लिए मुसल्ले बिछाना शुरू कर दो। इसलिए जब औरतें नमाज पढ़ना शुरू कर देंगी, आफतें हट जाएंगी, शैतान हट जाएंगे, जिन्नात हट जाएंगे, बुरी आफतें भाग जाएंगी और घर में रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा, अच्छाइयों का नुज़ूल होगा। आप घर में औरतें नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा नज़र। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हदीस ऐसी है, बताऊं, मैं तुमसे कह दूं ना, दीन को तुम संभाल ले रहे हो, तुम ढा रहे हो ढा, तो उसे बुरा लग जाए। अगर मैं किसी से कह दूं कि तुम दीन को ढा रहे हो, तो उसे बुरा लग जाए। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन यार हदीस सुनो, आए नबी फरमाते हैं, अस्सलातु मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले जुमला ये, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नबी की बात गलत हो सकती? आका फरमाते, जिसने नमाज को कायम किया, जिसने नमाज पढ़ी, उसने दीन को कायम कर दिया। दीन ये जो रुका हुआ है, काय से कायम है? ये लगा हुआ बांस, ये लगा हुआ बांस, पिलर लगा। नबी फरमाते हैं इमादुद्दीन, आए है अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का पिलर है, दीन का बांस है, दीन का खंबा है, दीन का सुकून है। कुछ भी तर्जमा कर लो, इमाद के माने। आका फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को पढ़ा, नमाज को कायम किया, उसने दीन को कायम किया। मन तरका फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया, उसने दीन को ढा दिया। वाह बाबा जिंदाबाद। अब हम दूसरे लोगों को क्यों कहें वो दीन को ढा रहे हैं, वो ढा, हम तो अपने भाइयों से कहेंगे, अपने बच्चों से कहेंगे, अपने मिलने वालों से कहें, ईमान वालों से कहेंगे कि तुमने दीन को ढा दिया, दीन को ढा रहे हो। इसलिए मेरी बोली नहीं है, नबी की बोली। अल्लाह के वास्ते आदत बना लो, फिर देखियो तुम्हारा जिस्म कितना हल्का फुल्का अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। नबी फरमाते मन तरका फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा, नमाज को कायम किया, वो नमाज से हटा, नमाज से फिरा, नमाज नहीं पढ़ी, उसने दीन को ढा दिया। अब मुजरिम कौन हुआ? मुसलमान। गैर मुसलमानों पे तो नमाज है ही नहीं। अगर कोई थोड़ा सा मजार ढा दे, कोई बात कर दे मस्जिद की, तो आग बगोला हो जाता, मार देंगे, मर जाएंगे, फाड़ देंगे, यूं करेंगे, तू करेंगे। दीन को ढा रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे, तो कहां गया जलवा? बाप को गुस्सा क्यों नहीं आता, मेरे 3 बेटे, इसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बेटे तूने दीन को ढाने का काम किया, बोल मेरे घर में खा रहा, मेरे घर में पी रहा, तू नबी का कलमा पढ़ता। नबी ने ये कहा मेरे घर में दीन को ढाने वाला नहीं रह सकता, बल्कि दीन को कायम करने वाला रहेगा। मेरे घर में रहेगा, तू नारे लगा रहा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान मुझसे सुन ले। नबी फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा, तू नारा लगाए या मत लगाए, मगर नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहा। मगर ये तकरीर पसंद नहीं आती।
मुझे भी मालूम है, अभी मैं शेर पढ़ने लगूं और जरा जलवे खुदा खुदा नोट भी यूं आना शुरू कर, अरे वाह रे वाह। और जहां बात असली बता दूं तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ यूं होते, कुछ कहते हैं यार हजरत कब को हटेंगे यार, क्या हो गया यार, शायर साहब की सुन लो, दूसरे हजरत की सुन लो, कौन बदलने लगता इधर आता को, कोई इधर को कोई इधर को, यार हजरत क्या चल पड़े आज। लेकिन असली बात है, मैं तुम्हारे यहाँ कई मरतबा आ चुका हूँ, अब मुझे ये नहीं है कि साहब आपके तकरीर मुझे मेरी जमेगी तो अगले साल को बुलाओ, इतनी जान पहचान हो गई, वैसे भी आके तुम्हारे गांव में तकरीर कर जाऊंगा मैं, समझ रहे हैं, वैसे भी किसी न किसी के आके तकरीर कर जाऊंगा। लेकिन सुनो, ये हर मौलाना ऐसी तकरीर क्यों नहीं करेगा, हम भी हर जगह नहीं करें, क्यों? मैं कई साल क्योंकि उन्हें ये रहना देखना होता है जलसा, मगर मुझे तुम्हारे यहाँ आकर के कितनी मरतबा मैंने चाय पी है, नाश्ता किया, नमक खाया है, सब किया, तो मुझ पे ये बनता है, मैं करीब का हूँ, मियाँ हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ को सब जानते और तुम भी जानते हो मैं कौन हूँ, समझ रहे मेरी बात, तो इसलिए मेरा हक ज्यादा बनता तुम्हें ये बातें बताऊं। यार घर में 3 बेटियां हैं, ये माँ नहीं कह सकती कि तू दीन को ढाने वाली बनेगी या दीन को कायम करने वाली बनेगी, ये माँ नहीं पूछ सकती है, नहीं पूछेगी ये माँ, ये पूछेगी शादी होगी तो कौन सा कपड़ा पहनेगी, कौन सा सूट पहनेगी, कौन से शरारे, कौन से गरारे, अब मारेगी फटर फटर, अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन इंशाअल्लाह जरूर ये बातें कामयाब होंगी। अब बात ये चल रही थी, थोड़ी सी जरा सुन लो, मेरे नबी में और अल्लाह में जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी वो किसी को पता नहीं। एक मर्तबा नबी ने ना हजरत आयशा से पूछा, आयशा आयशा आज तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, जो चाहो पूछ लो और किसी से मशवरा भी ले लो। हजरत आयशा दौड़ती हुई सीधी अपने अब्बा के पास गई, क्योंकि लड़कियां ना मैके को ज्यादा भागती हैं, कोई भी, अब तो फोन चल रहा, फोन किचन में आड़ में है, अम्मी बड़ी परेशान हूँ, अम्मी कह रही घबराए मत, तेरे भैया को कल कोई भेज रही है, अब तो ये चल रहा ऐसे। हजरत आयशा, पहले मेरे नबी ने जब रुखसत किया था ना, रुखसत तो ये कह के किया था, बेटी मुझसे ज्यादा सबसे ज्यादा हक अब तेरे शौहर का, और अब रुखसत करके अब्बा या अम्मा सर पे हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं घबराइए मत, जरा भी कोई बात हो ना बस तू मुझे कॉल कर दिए, सबको अगर ना फंसवाया तो मेरा भी नाम नहीं, ये धमकियां दे रहा। इससे ये पूछो कि तू घर बसाने भेज रहा है या जंग कराने भेज रहा है। नबी ने कहा पूछ लो। हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक के पास गए, अब्बा जान नबी ऐसे ऐसे कह रहे। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ बेटी मैं ऐसी बात पूछूंगा जो कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी अभी नहीं है, जो किसी सहाबी को पता नहीं है, किसी फरिश्ते को पता नहीं है, बस अल्लाह जाने, रसूलुल्लाह जाने, यहाँ तक जिब्रील को भी पता नहीं है। ऐसी कौन सी बात का बेटी, मैं तो इस इंतजार में था कि कोई दिन आए, आज मौका आ गया, मगर सुन मुझे भी बता के जाना। का ठीक है, मुझे भी बोल के जाना। का ठीक है। हजरत आयशा से कहा सुनो, मेरे नबी जब मेराज को गए ना, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, अर्श आज़म सिदरतुल मुंतहा, तो ये मेरे नबी की मेराज नहीं, बल्कि नबी पहले आसमान पे गए तो पहले आसमान की मेराज, दूसरे आसमान पे गए दूसरे आसमान की मेराज, जहां जहां मेरे नबी गए तो उसकी मेराज मेरे नबी की मेराज है, कुर्बे खास में जाना। अल्लाह में और रसूलुल्लाह में पता नहीं क्या बातें हुई, जो भी राज़ो नियाज़ की बातें हुई, उनमें से एक बात पता चल जाए तो मौजू का पता चल जाएगा किस मौजू पे हुई थी। हजरत आयशा आ गई, आकर के कहने लगी अब्बा जान पूछ लूं। अब्बा जान की तरफ से आई, आका से आकर के कहने लगी आका अगर इजाजत हो तो पूछ लूं। अब्बा जान के पास से आई, मैं गलत बोल गया था, नहीं अब्बा जान के पास से आई, आका से कहा था आका पूछ लूं। मेरे नबी बोले हाँ पूछो। आका जो मेराज में गए थे ना, जो बातें हुई थी अल्लाह और आपके दरमियान, किसी को पता नहीं, उनमें से एक बता दो। मेरे नबी बोले ओ आयशा ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा, समझे, कोई और, क्यों मालूम था औरतों में इतनी अकल,
अगर औरतों से मशवरा लो ना तो पट्ट कर देगी, पट्ट। सही बता रहे हूँ, मशवरा कम लियो, समझे? समझ रहे हो कदरपुर वालों? ये आसिर के फूफा इसलिए मैं हंस रहा हूं। तवज्जो है मेरी तरफ। औरतें पट्ट कर देती है, पट्ट। लेकिन जरा तवज्जो रखो, हजरत आयशा कहने लगी आका कोई एक बात बता दो। नबी बोले आयशा कुछ और पूछो, जन्नत की बात है। नहीं आका यही बताना। ठीक है, अब वो बातें क्या थी उनमें से एक बात बताऊं, सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अल्लाह ताला और मेरे दरमियान जो बातें हुई उनमें से एक बात ये, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा वादा कर लिया, ऐ महबूब आपके उम्मतियों में से अगर कोई ऐसा शख्स जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, जो लड़ाई वालों को मिला देगा, नफरतों को दूर कर देगा, मैं उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब किबला ज़काफ़ी, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। अब देखो, अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, अब ईमानदारी से बताओ गांव में कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इनकी लड़ाई खत्म हो जाए, या ये चाहते हैं कि इनके घर में झगड़ा हो जाए? ये सीने पे हाथ रख के बताना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, तब गांव का माहौल संभलेगा। ये नहीं है कि इधर की उधर करते करते लड़ाई करते करते, और औरत तो इतनी हसदियाई है, अल्लाह माफ फरमाए, अगर इनका चेकअप कराया जाए ना शोएब भाई तो आधे आधे फेफड़े खराब निकलेंगे इनके। हसद, अच्छा हसद किस चीज का? वैसे नहीं कुछ भी, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, इसने क्यों पहन लिए, इसने शादी में स्कार्फ ऐसे क्यों, इसने दुपट्टा पहना। लेकिन हमें माहौल संभालना। मेरे नबी ने फरमाया जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, बेटी ने आकर के बताया तो रोने लगे, इतना रोए आंखों में आंसू आ गए। हजरत आयशा कहने लगी अब्बा जान ये तो हंसने की बात है, खुश होने की बात है, रो क्यों रहे हो? का बेटी सुनो इसलिए रो रहा हूं। नबी ने ये फरमाया अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत का हकदार, तो इसका मतलब ये भी होगा जो जुड़े हुए दिलों को तोड़